दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो से। टोक्यो की चमकदार गलियों में ये बूढ़ा आदमी घूम रहा होता है और इसका नाम है यामाशिटा। इस बंदे की नज़र दो बंदों पे पड़ती है, जिनमें से एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर किसी हुडी पहने वाले बंदे को घसीट कर ले जा रहा होता है और इस बूढ़े आदमी को तीतर का बाल चुभता है। इससे रहा नहीं जाता, ये उन दोनों बंदों के पीछे पीछे उसी गली में जाता है और यहाँ पे ये मोटा तगड़ा बंदा कहता है, बच्चे तूने मुझको चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपनी इस गलती के लिए तू आखिरी सांस तक पछताएगा। अब ये हुडी पहने वाला बंदा हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, लड़ाई तो मेरे खून में शामिल है। और ये बंदा ही हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है ओमा तकाता। और इस मोटे बंदे पहलवान की तगड़ी बॉडी तो देखो, जिसके पीछे ये कमाल का टैटू है। और अब देखते ही देखते दोनों में भिड़ंत हो जाती है और ओमा ताकिता लगातार उसके पंचिस से डोज किए जा रहा था। और ये सब देखकर यामाशिटा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ये बंदा इतना मोटा तगड़ा है। बोले तो ऐसे में तो ओमा के 4-5 आ जाए और ओमा लगातार उसके पंचिस को डोज किए जा रहा है। क्या यहाँ पे सिर्फ टेक्निक ही मायने रखती है, मसल्स का कोई रोल प्ले नहीं होता। अब इस मोटे तगड़े पहलवान को बहुत तेज से गुस्सा आता है। ये एक लात ओमा पे मारता है, लेकिन ओमा तुरंत वहां से साइड हट जाता है और इसके लात से इस दीवार में इतना बड़ा छेद हो जाता है। और अब ये पहलवान ओमा पे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ओमा जल्दी से डोज करते हुए उसकी एल्बो को ब्रेक कर देता है और ये पहलवान अब बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लग जाता है। और इस बात का फायदा उठा के मेन कैरेक्टर इसकी बहुत तगड़ी वाली धुलाई करता है और ओमा की एक किक पड़ते ही इस बंदे के होश ठिकाने आ जाते हैं और 3-4 किक में ही ओमा उसकी बत्ती गुल कर देता है और अब मार पीट के वहां से जाने लगता है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है, ए बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओगे? तुम काफी अच्छी फाइट करते हो। मेरा नाम ओमा ताकिता है। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ये सुनते ही यामाशिटा की वहीं पे फटके 74 हो जाती है। अरे नहीं बच्चे, क्या समझे, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। और इस बंदे को भी बाकी हानमा की तरह इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनने की चुल है। और अब ये बूढ़ा आदमी अपने ऑफिस में लेट पहुंचता है। इसका बॉस इसे फटकार लगाता है, लेकिन आपको पता है कि ये क्यों लेट हो गया? ये बंदा वहाँ पे उन दोनों की फाइट देख रहा था और इसका बॉस इसे रोज इसी तरह फटकार लगाता है। ये बंदा सोचता है, एनिमे लवर्स रेडी फॉर अ स्टाइल अपग्रेड? हमारे पास है कूलेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज और जैकेट्स जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को ले आते हैं जिंदगी में। टॉप क्वालिटी प्रिंट्स, अमेजिंग डिजाइन्स और परफेक्ट फिट जो तुम्हें स्टैंड आउट बना। अब अपने एनिमे पैशन को स्टाइल में दिखाने का बेस्ट टाइम है ये। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपनी फेवरेट मर्च ग्रैब करो। काश मैं उस ओमा फाइटर की तरह स्ट्रांग होता तो मैं अपने बॉस को धो देता। तभी यहाँ पे एक मोटा बंदा आता है और ये कहता है, एक्सक्यूज मी यामाशिटा, आपको बॉस ने बुलाया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। नोगी इनकॉर्पोरेटेड यही उस कंपनी का नाम है जिसमें यामाशिटा काम करता है और यहाँ के चेयरमैन का नाम होता है नोगी हिडी। और ये बंदा यामाशिटा से पूछता है, हाँ तो मिस्टर यामाशिटा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप उसका सही सही जवाब देंगे। अच्छा मान लो दो बंदों में फाइट हो रही है, तो उन दोनों की फाइट को रुकवाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? ये सब सुन के तो यामाशिटा कांपने लग जाता है और सोचता है, भाई ये सब क्या हो रहा है, ऐसा सवाल मुझसे क्यों? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? नोगी हिडी समझ जाता है इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं है, तो ये कहता है, चलो मैं ही बताता हूँ। उन दोनों की फाइट को रुकवाने का तरीका है एक और फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। ये सुन के यामाशिटा शॉक रह जाता है और कहता है, भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो लड़ाइयाँ कम करवानी है, ये तो उल्टा लड़ाइयों को बढ़ाने की बात कर रहा है। अब एक लड़ाई का दूसरी लड़ाई से क्या लेना देना? नोगी अब यामाशिटा से कहता है, सुनो, सन 1715 में ढेर सारे फाइटर्स आपस में फाइट किया करते थे और यहाँ तक कि एक हायर पोस्ट को पाने के लिए भी वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। और उस टाइम का बादशाह बनने के लिए आपको अपने पर्सनल असिस्टेंट में लड़ाई करनी पड़ती थी और पोस्ट सत्ता की इस कुर्सी के लिए कभी कभी तो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि कंपनी के ओनर्स खुद अखाड़े में उतर जाते थे। लेकिन उस समय एक प्रिंस ने सभी बिजनेस ओनर्स को एक आइडिया दिया कि ये कंपनी के ओनर्स खुद ना लड़ने के बजाय अपने अपने एक फाइटर को भेजें और इसी तरह जो कंपनियां आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहती थी वो अपना एक फाइटर चुन लेती थी या फिर भेज देती थी और जिसका फाइटर जीतता है उसी की बात मानी जाती है और मार्केट में उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और इसी तरह एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपने फाइटर्स की फाइट करवाती है और इसी टूर्नामेंट को कहा जाता है कांगेन आसुरा। नोगी कहता है, मैंने भी अपने एक फाइटर को सेलेक्ट कर लिया था पर वो बंदा सुबह से गायब है, ना जाने कहाँ मर गया।
और ये उसी की बात कर रहा है जिसकी धुलाई सुबह सुबह ओहुमा ने की थी और अब नोगी ने ओहुमा को ही हायर कर लिया है। ये सब देखकर यामासेटा के होश उड़ जाते हैं। यामासेटा अपने पीछे उसी फाइटर को देखता है, योहुमा ताकिता को। नोगी कहता है यामासेटा, तुम ओहुमा के मैनेजर बन जाओ, मैं इसके तुम्हें काफी मोटे पैसे दूंगा और कांग्रेट्स, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। और यामासेटा के तो बल्ले बल्ले। और अगले दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने के लिए यामासेटा को ओहुमा के घर भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही यामासेटा ओहुमा के घर पहुंचता है, ये देखता है कि ये काफी टूटे फूटे घर में रहता है और अंदर घुसते ही ओहुमा को देखते ही ये पूरा चौंक जाता है, इसके होश उड़ जाते हैं। भाई ओहुमा पूरा खून से लथपथ था, लेकिन ये खून ओहुमा का नहीं था, ये खून किसी जानवर का था जिसका शिकार ओहुमा ने किया था और इसी वजह से इसका शरीर भी लहूलुहान हो रखा था। और अब ये आराम से दावत उड़ाने लगता है, लेकिन तभी बाहर दो फाइटर आ जाते हैं और उनमें से पहला वाला बंदा, ये रशियन फाइटर, आगे आता है और ओहुमा को चैलेंज करता है। और ये बंदा भी अपने जमाने का कभी एक अच्छा फाइटर हुआ करता था और इसके पीछे भी एक बंदा होता है। लेकिन ओहुमा को इस बात का रियलाइजेशन काफी जल्दी हो जाता है कि पीछे खड़ा बंदा काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। और अब देखते ही देखते इन दोनों में भिड़न शुरू हो जाती है। रशियन बॉक्सर उस पर ढेर सारे पंचेस करता है, लेकिन सब नाकाम रहता है। ओहुमा लगातार सारे पंचेस से बचे जा रहा था और ओहुमा उसके मेन पार्ट यानी तीसरी टांग पे लात मारता है। और अब दूसरा फाइटर ओहुमा की तरफ बढ़ता है तो फिर ये रशियन फाइटर उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फाइट नहीं कर सकते। क्यों भाई, इसने क्या चूड़ियां पहन रखी है? ये रशियन बॉक्सर कहता है, सुनो, जब तक मैं मर नहीं जाता तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। ये सुनते ही ये दूसरा फाइटर इस रशियन फाइटर के गले पे एक कट मार देता है अपनी उंगलियों की मदद से ही। ये देखकर ओहुमा समझ जाता है ये बंदा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ताकतवर है और इसके हाथ किसी चाकू की तरह तेज हैं और इस बंदे का नाम है लहितो। लहितो अब ओहुमा के पास आता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पे लड़ने नहीं आया, बस तुम्हारी सूरत देखने आया हूँ और ये पता लगाने कि तुम कितने ताकतवर हो। और सच बताऊं तो तुम्हारी फाइट देखकर मुझे काफी मजा आया। और अब अगली फाइट हम दोनों में होने वाली है बच्चे, अच्छे से तैयारी करके आना। मुझे हराने के लिए काफी दम की जरूरत है और मुझे कमजोर फाइटर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब अगले दिन ओहुमा के साथ किसी दूसरी कंपनी के फाइटर से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और ये दूसरा फाइटर लाहितो ही था जो कि पहले ही इसको चैलेंज कर चुका था। और अब इन दोनों में फाइट की अनाउंसमेंट होती है। दोनों ही आमने सामने खड़े थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और ये सभी लोग कंपनी के ही मेंबर्स थे, ना कि कोई आम लोग। और दोस्तों, ये फाइट अंडरग्राउंड होती है, हर किसी को ये देखने की परमिशन नहीं होती। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। क्या लड़ाई होती है? पहला अटैक ओहुमा की तरफ से होता है और लाहितो भी उसके ऊपर एक पंच मार देता है। दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह। नोगी को चिंता थी कि कहीं ये बंदा मेरा नाम ना डुबा दे, लेकिन ओहुमा इस बंदे की काफी बुरी हालत कर देता है। ओहुमा अब उसको जमीन पे लिटाकर उसके सर पर, उसके मुंह पर पंचेस किए जा रहा था। मतलब बोले तो बहुत खतरनाक तरीके से इसकी धुलाई कर रहा था। ये बंदा बचने के लिए अपने हाथ सामने लाता है, लेकिन ये बंदा इसके ताकतवर पंचेस से बच नहीं पाता। और अब जैसे ही ओहुमा अपना फाइनल अटैक करने ही वाला था, वो देखता है कि उसके राइट हैंड से ब्लड बाहर आ रहा है। भाई ओहुमा को कुछ समझ नहीं आता और अब देखते ही देखते ओहुमा के चेस्ट पर से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये सब कोई किसी खंजर से वार कर रहा है, जबकि ये अटैक लाहितो ने ही अपनी फिंगर से किए थे और ये लाहितो का ही एक सीक्रेट वेपन होता है। ये बंदा सिर्फ अपनी उंगलियों का ही यूज करके बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ जाता है और ये बंदा सिर्फ अपनी उंगलियों का ही यूज करके एक बास्केटबॉल तक को फाड़ सकता है। और अपने पंजों को इतना ज्यादा ट्रेन करने की वजह से ही ये बंदा किसी की भी बॉडी को बीच में से चीर फाड़ सकता है। अब इससे बचने के लिए ओहुमा उसकी फिंगर्स को अपनी फिंगर्स के साथ बिल्कुल कुछ इस तरह जोड़ लेता है और अब ओहुमा एक जोरदार हिट के साथ लाहितो को जमीन पे गिरा देता है और इस मैच का विनर होता है ओहुमा ताकी। और यहाँ पर किसी भी मेंबर ने नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा फाइटर इतने बड़े फाइटर को हरा देगा। और अब ये सब अपनी दावत उड़ा रहे हैं और ये सब यहाँ पे मौज मस्ती, दारू पीना, ये सब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम एक साइको फाइटर को भी देखते हैं जिसके ये लंबे लंबे बाल हैं और इस फाइटर ने तो एक बंदे की मुंडी ही पीछे कर दी है और यहाँ के सभी फाइटर्स को ये ऑलरेडी हरा चुका है। और यहाँ पे कांगेन असुरा की फाइटिंग के लिए फाइटर्स का सिलेक्शन होना था, तो इन सभी को हराकर ये बंदा सेलेक्ट हो चुका है। अब ये फाइटर एक फीमेल के पास जाके कहता है, मैंने तुम्हारे सभी फाइटर्स को धूल चटा दी है, तो अब तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़ सकता हूँ ना। और इस टूर्नामेंट में मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम है ओहुमा और इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया। और अब अगले दिन ओहुमा का मुकाबला एक बहुत बड़े फाइटर से होता है और इस बंदे का नाम है जून। और ये बंदा पहले से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये ओहुमा से कहता है, काफी खुशकिस्मत हो तुम, इस फाइट में मैं तुम्हें डर का एहसास कराऊंगा।
अब रेफरी की सीटी के साथ ही ओहमा एक जोरदार पंच इसके फेस पे जड़ देता है और इस फाइटर की कंपनी का नाम है गेंडेई। जी हाँ, अब जो है यही है। ओहमा अब इस बंदे के 4-5 पंचेस मारता है और अब एक और पंच जैसे ही मारने वाला होता है, ये बड़ा सा फाइटर ओहमा का हाथ पकड़ के इसको उठा के जमीन पे पटक देता है। अब पटकने के बाद ये फाइटर इसको जोरदार किक करता है, लेकिन ओहमा किक से तो बच जाता है और साथ ही इस बड़े से फाइटर के पंचेस से भी, क्योंकि ओहमा की बॉडी का काफी लाइट वेट है तो इस वजह से ओहमा के पास स्पीड का एडवांटेज है। लेकिन ओहमा के पंचेस में इतनी ताकत नहीं है कि इस बड़े से फाइटर को नीचे गिरा सके। इस बंदे ने अपनी मसल्स को ज्यादा बिल्ड कर रखा है और इस समय ये बड़ा वाला फाइटर ज्यादा एडवांटेज पे है और ये ओहमा को एक जोरदार किक मारता है और ओहमा दूर जाकर एक गाड़ी के बोनट पे गिरता है। गाड़ी के बोनट का ये हाल होता है, लेकिन तभी ओहमा इतनी खतरनाक किक खाने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाता है। अब ओहमा उसके कुछ इस तरह करीब आता है और उसकी बाजुओं पे पिंच करता है। ये बड़ा सा फाइटर कहता है, अबे ये क्या तरीका है फाइट का, चींटियां क्यों काट रहा है, साले उल्टा पैदा हुआ था क्या? ओहमा कहता है, क्यों बे, तुझे गुस्सा आ रहा है? इसे बड़ा वाला फाइटर आग बबूला हो जाता है और ये इसके शोल्डर को पकड़कर इसको जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ओहमा अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और इस बंदे की ताकत को इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देता है और इसका फायदा उठा के अब ओहमा उसके फेस पे एक जोरदार किक करता है और ओहमा अब लगातार उसके फेस पर पंचिस किए जा रहा था, लेकिन मौका पाते ही ये बड़ा वाला फाइटर ओहमा को उठाकर पटक देता है और ये बंदा अब इसको सुप्लेक्स देता है, जिसकी मदद से हम आसानी से अपने ओपोनेंट की गर्दन को ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा क्राउड इस बड़े वाले फाइटर को ही चीयर अप कर रहा था और इसी बीच में एक पागल सन की बुढ़ा जो कि नशे में धुत था, वो कहता है, मार दे मार दे मार दे मार दे, इसका खेल खत्म कर। और ये सब सुन के इस बुढ़ऊ यामासेटा को बहुत तेज से गुस्सा आता है और ये इसका कॉलर पकड़ के कहता है, वो मेरा फाइटर है, जीत उसी की होगी। और ये पियक्कड़ कहता है, हाँ तो भाई इसमें मुझ पर गुस्सा उतारने की क्या जरूरत है, तू अपने फाइटर की हालत देख, किस तरह वो बड़ा वाला फाइटर उस ओहमा की चटनी बना रहा है। और अब ये फाइटर ओहमा को अपने ऊपर उठा लेता है और अब बैक ब्रेकर नाम का एक अटैक इस पे यूज करने वाला है, जिसकी मदद से हम ओपोनेंट की बैक को तोड़ सकते हैं। अगर किसी बंदे की पीठ की हड्डी ही टूट जाए तो वो बंदा उठकर खड़ा ही नहीं हो पाएगा और ऐसे में ये बड़ा वाला फाइटर ही मैच को जीत जाएगा। और अब ओहमा की बॉडी जोर जोर से वाइब्रेट करने वाली होती है और वो उसके ऊपर से कूदकर दूर जाकर खड़ा होता है। ऑडियंस के बीच सन्नाटा छा जाता है, सबने जैसे सांप सूंघ लिया हो और ओहमा को तो देख के किसी डीमन जैसी वाइब आ रही थी और इस बंदे की बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही है कि हम हीट पैटर्न्स को भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और ऊपर से इसकी ये डेविलिश स्माइल और इस बंदे की मसल्स भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और अब ओहमा बिना रुके लगातार उस फाइटर के फेस पे पंचेस करता है और उस फाइटर को भी अब और ज्यादा मजा आना शुरू हो चुका था, वो भी अपनी टूटी हुई उंगलियों से उस पे लगातार पंचेस करता है। और यहाँ पे सीनियर फाइटर्स भी इन दोनों की फाइट देख रहे थे और कासी नाम का ये बंदा इनकी फाइट को काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। और ओहमा जो कि बंदा पहले हारने वाला था, ये बंदा अब विनिंग पोजीशन पे आ जाता है और किसी डीमन की तरफ फाइट करता है। और ये बंदा अब अपने फाइटिंग स्टाइल को भी काफी चेंज कर चुका है, हमें पता चलता है कि इसके अंदर का डीमन जाग चुका है। ओहमा के अंदर काफी ज्यादा ईगो होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है जब इसको काफी पावरफुल ओपोनेंट मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसी बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर ये डिमोनिक पावर्स आ जाती है। और ऐसा तभी होता है जब वो हारने वाला होता है और तभी ये बड़ा वाला फाइटर इस तरह ओहमा पे डबल किक करता है, जिससे ओहमा का रिब केज तक टूट जाता है, मतलब कि अब ओहमा की पसलियां तक टूट चुकी है। ये बड़ा वाला फाइटर इसके करीब आके कहता है, देखो इतनी जल्दी हार मत मानना, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। ये बात सुन के ओहमा का खून खोल जाता है और वो इसके वाइंड पाइप पे ही अटैक करता है, जिससे ये बंदा सांस ही न ले पाए। लेकिन ओहमा इसकी एक भारी कीमत अदा करता है। इस अटैक के साथ साथ ओहमा की 2 उंगलियां भी ब्रेक हो जाती हैं और अब अचानक से क्राउड में सन्नाटा छा जाता है। ये पियक्कड़ भी यामासेटा से कहता है, ओए होए चकदे फट्टे, तेरे फाइटर ने तो कमाल कर दिया। और अब ये पूरी ऑडियंस ओहमा को चीयर अप करने लगती है और यामासेटा भी खुशी से पागल हो जाता है। और तभी अचानक से यहाँ पे सभी के सभी कंपनी के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं और ये बूढ़ा आदमी, इस बंदे का नाम है काताहारा, और इसे देखते ही सभी कंपनी के मैनेजर एक लाइन में आ जाते हैं। और यहाँ पे हर कोई इस बंदे की काफी ज्यादा इज्जत करता है, क्योंकि ये बंदा ही यहाँ का प्रेसिडेंट है और इस दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर भी इसी के पास है। और ये फाइटर आज तक एक भी मैच नहीं हारा। और अगर कोई इस प्रेसिडेंट की जगह लेना चाहता है तो उसको इस प्रेसिडेंट के फाइटर को चैलेंज करना होगा और साथ ही कंगन असुरा के टूर्नामेंट को भी जीतना होगा। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट होती है, वो फाइटर इसके फाइटर को चैलेंज कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वो आदमी भी खुद प्रेसिडेंट बन जाएगा। और अब ये प्रेसिडेंट कहता है,
देखो, अगर तुम्हें प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे मौजूद 50 लोगों को हराना होगा। लेकिन यहाँ पे नोगी को मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट की गद्दी को हासिल करने के लिए ओहमा को ही इस कांगेन असुरा के टूर्नामेंट को जीतना होगा। प्रेसिडेंट भी कहता है ठीक है फिर अगर तुम्हारा फाइटर मेरे फाइटर को हरा देता है तो प्रेसिडेंट की सीट तुम्हारी। ये सुनते ही हर कोई शौक रह जाता है, क्योंकि आज तक इस प्रेसिडेंट का फाइटर किसी से नहीं हारा और छोटी मोटी फाइटों में तो ये बंदा दिखता तक नहीं है और कुछ लोगों ने तो आज तक उसकी एक झलक तक नहीं देखी। और ये सुन के ओहमा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब ढेर सारी कंपनियों के चेयरमैन के बीच ये मुकाबला होने वाला है और इसी से डिसाइड होगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते हुए एक कमेंट भी जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।